जो देना है वो खुद ही दे देगा, इसीलिए वो नहीं पूछेंगे तो स्वामी बहुत खुश रहेंगे हमसे। मेरा हाथ तुम छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टली हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी हम सेवा करते हैं ना वो जानते हैं कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, वो सब स्वामी को मालूम है। दिल्ली में भी तब बच्चे भी हमारे साथ में थे, तब भी हमने घर का भजन होता है ना, समिति लेवल, एक एक समिति अलग अलग है, एक एक एरिया का समिति है। ऑलमोस्ट 28 डेज या 29 डेज हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था। शाम को भजन होता था, या नहीं है तो स्टडी सर्किल है, या नहीं भजन ट्रेनिंग क्लास है। और ये हस्बैंड तो समिति का कन्वीनर था, तो हम लोग सब अटेंड करते थे। कभी खाना भी नहीं बनता था, कोई बात नहीं, बाहर से वो भजन से जाते हुए बाहर खरीद के लेके जाएंगे सोच के वैसे ही चले जाते थे। लेकिन वो भजन वगैरह या भजन ट्रेनिंग क्लास या कुछ भी वो नहीं छोड़ते थे हम लोग, वो तो अटेंड करते थे रेगुलरली। शायद उसी के से स्वामी ने ऐसा कहा है या मालूम नहीं, वो स्वामी जाने। 1987 में हम लोग बद्री केदार गए थे। बद्री में अच्छा दर्शन हो गया, फिर केदार के लिए चढ़ के जाना है, वहाँ बसेस एक जगह में रुक देता है, तो वहाँ से बच्चों को हार्सेस में भेजा और हम लोग पैदल गए। फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद वहाँ वो गर्म पानी का कुंड रहता है, वो एक नेचुरल है। वो कहते हैं वो ऊपर से घोड़े से आओ बॉडी पेन्स होता है, और चल के आओ वो भी बॉडी पेन्स होता है। फिर वो गर्म पानी के कुंड में नहाने से वो पेन ठीक हो जाता है करके बोलते हैं। वहाँ होके वहीं पर ढाबा ही रहते हैं खाने के लिए, वहाँ पर हमने खाना खा के निकल रहे थे। मेरा छोटा बेटा और सिस्टर का फैमिली भी है ना, उसका बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चों से वो लोग छोटे, उसके साथ में आ रहा था। वो भी इतना छोटा सा जगह होता है वहाँ पर, पता नहीं आप लोग गए या नहीं मालूम नहीं है। इस साइड में पूरा पहाड़ होता है, उस साइड में नीचे बहुत ही नीचे नदी बह रही होती है, और बहुत ही नीचे है वो। फिर मेरा बेटा बोल रहा था मेरा सिस्टर के बेटे को, आराम से चलना नहीं है तो गिर जाओगी करके। ये गिर गया। इतना नीचे है, 40-50 फीट होगा कम से कम, उतना लुढ़कता हुआ नीचे, हम देखा भी नहीं है, वो गिर गया। एक बड़ा सा पत्थर था, उसको लग के वहाँ रुक गया, पानी में नहीं गया, वहाँ अपने आप खड़ा होके रोने लगा। वो मेरा छोटी सिस्टर का हस्बैंड है, वो देखा था, वो कह रहे थे किरण डरो मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन इतने में पता नहीं एक लड़का भागते हुए नीचे गया। लोकल वैसा ही वहाँ का लड़का कोई होगा, वो उसको भी हमने नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, और उसका हाथ पकड़ के उसको लेके ऊपर आ गया। और हस्बैंड उसको पैसे दिया तो वो पैसे भी नहीं लिया था, बाद में वो पता नहीं, वो स्वामी ने ही वो उस रूप में आके मेरे बेटे को बचा लिया था। नहीं है तो इतना नीचे जाके वो रखे, और उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथों में थोड़ा स्क्रैचेस जैसा हो गया था, वो घुटनों में पैंट फट गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ स्वामी की कृपा है, वो बचा लिया था बेटे को। 2000 में ही मैं आई थी स्पोर्ट्स मीट, और संक्रांति में पति में ही थी, मैं अकेले आई थी। तो स्पोर्ट्स मीट संक्रांति होने के बाद मैं वापस, उस टाइम में हम लोग रहते थे जामनगर में। उसके बाद मेरे हस्बैंड एक दिन सुबह सुबह मुझे बोला था, स्वामी रात को ड्रीम आया करके। क्या है पूछने से बोला, कुलवृत हाल में बैठे हुए हम लोग, कोई पूजा है या क्या मालूम नहीं, बहुत लोग बैठा हुआ है, ऐसा ही दिखाई दिया मुझे कल। तो फिर 1 वीक के अंदर बेटे ने फ़ोन किया, आप लोग आ जाओ, स्वामी ने उपनयनम कर रहे हैं हम लोगों का। यानी पहले ही दिखा दिया था हस्बैंड को, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं करके। ये कितना कम दिन है, फरवरी 10 को स्वामी उपनयनम किया था। ड्रीम आए थे जनवरी 18 के बाद कभी, ऐसे ही 10 दिन के अंदर वो बेटे बुलाया, हम लोग आ गए, दोनों का उपनयनम कर लिया था स्वामी ने। उसी साल छोटे बेटा का दोनों बीएससी और एमएससी में दोनों टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने भी बोल दिया मैं भी यहीं पर, अगर स्वामी ने दे दिया तो मैं यहीं पर रहूँगा करके।
तो हमने बोला तुम्हारी मर्जी, वो जैसा भाई को उसका मर्जी था, उसका इच्छा है, अगर तुमको भी स्वामी रखना चाहते हैं तो तुम रहो। व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल बन रहे थे, 2001 में इनाग्रेशन था, जनवरी 19 को। तो दिसंबर में ही स्वामी, ये वेटिंग बॉयज तो स्वामी जहाँ गए वो चले जाते थे ना, वो भी बच्चे गए थे, ये बच्चे लोग भी। तो मेरा बेटा भी गया था दिसंबर 19 को, उस दिन मेरा बर्थडे है। दिसंबर 19 को सुबह मुझे फ़ोन करके मेरा बेटा विश किया था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो 19 को ही उसको भेज के बोला बच्चे में पूछो कोई इंटरेस्टेड है व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल में काम करने के लिए। तो मेरा बेटा तुरंत हाँ कह दिया। तो उन्होंने बोला देखो पहले आज ही जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना पेरेंट्स से परमिशन लो, फिर बाद में सोच लेना। तो मेरा बेटा बोला मैंने ऑलरेडी परमिशन ले चुका हूँ मेरे पेरेंट्स से, मैं रेडी हूँ। तो स्वामी ने फिर बोला किसको कहाँ काम करना है वो बता दिया। स्वामी ने बता के बोला जाके हॉस्पिटल देख के आ जाओ करके बोला। ये बच्चे सब लोग जिसको जो लोगों को भी स्वामी ने बोला था वो सब लोग हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल में देख लिया था। स्वामी भी गए थे उस टाइम में, वो देखा था सारा। फिर बेटे को वो बायोकेमिस्ट्री लैब और ब्लड बैंक देखने के लिए बताया था, तो बेटा उधर ज्वाइन हो गया था बाद में। वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है उधर ही। 2008 में हम पति आके सेटल हो गए, वापस नहीं गए, क्योंकि उसके पहले ही स्वामी से मैं ड्रीम में स्वामी से पूछा था, स्वामी पति में एक घर, स्वामी ऐसा करके बोल रहा था, क्योंकि अंदर देने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट है स्वामी के पास घर मांगने वालों का। तो मैंने तुरंत स्वामी का हाथ में हाथ ऐसा रख के बोला स्वामी मुझे पत्ती में चाहिए, निलयम के अंदर की ज़रूरत नहीं, मुझे पत्ती में बस घर चाहिए। तो स्वामी ने मेरे हाथ से ऐसा बोल के बोला ज़रूर ज़रूर दूंगा करके। फिर 2001 में हमने एक स्वामी की कृपा से एक फ्लैट खरीद लिया, वहीं पर रहते हैं। रोज़ का दर्शन वगैरह सब कुछ। 2008 में हम आते ही तुरंत इसको सेवा मिल गया। हस्बैंड को, हस्बैंड ने पूछा था, सेवा मिल गया था, वो कर रहे थे। मैं स्वामी से पूछती थी स्वामी हमेशा सेवा सेवा करके मैं बोलती थी और मुझे घर में बिठा दिया, मुझे कुछ सेवा नहीं मिली और घर और बच्चों को संभालो बोल रहे हो क्या, और मुझे भी सेवा चाहिए करके। लेकिन कभी ऐसा ये पूछने का मौका नहीं मिला स्वामी से। बाद में 2000 में स्वामी प्रेमबंधम का वो हुआ था, वो सबसे फर्स्ट बैच हमारा बड़ा बेटे का, वो उसमें भी स्वामी पास आए, सब कुछ हुआ, लेकिन पूछने नहीं दिया, मुंह से बात ही नहीं निकली, पूछ नहीं सकी स्वामी से। बाद में साई सन्निधि दिया था वो पूर्ण चंद्र में, तब भी ऐसा ही है, स्वामी से ऐसा उठ के स्वामी देखते रहे मुझे, मैं भी स्वामी को देखते रहे ऐसा खड़े होके, लेकिन उस टाइम में भी सेवा के लिए कुछ नहीं पूछा था। शरण झुका के स्वामी का शरण सुनना है करके वो तो वो पूरा हो गया था, वो हो गया। मैं बाद में बच्चों से बोलती थी, मुंह खोलने ही नहीं दिया स्वामी ने। देखो सेवा के लिए पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछने दिया। तो बोलने से मेरा बेटा बोलता है मम्मी स्वामी को बहुत पसंद है, कुछ भी नहीं पूछेगा ना, जो देना है वो खुद ही दे देगा, इसीलिए वो नहीं पूछेंगे तो स्वामी बहुत खुश रहेंगे हमसे। 2012 में मुझसे पूछा था सेवा करोगी क्या, जो कुलवंत हॉल के अंदर जो वॉलंटियर्स जैसा काम करते हैं। 8 जून को मैंने ज्वाइन हुआ था 2012 में, अभी तक चल रही है। स्वामी की मर्जी जब तक चलाना चाहते हैं वहाँ तक वो करेंगे। कभी भी ऑफिस में भी कभी भी जो भी प्रॉब्लम आएगा स्वामी के नाम लेने से ठीक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, सब सॉल्व हो जाए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। पहले बार देखने टाइम पर स्वामी अच्छा आदमी है पता है, लेकिन भगवान नहीं मानते थे। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम भगवान जैसे मानने लगे। और मैं यही कहूँगा स्वामी अच्छा काम कर रहे, सबको अच्छा काम करने के बोलता है, अच्छा काम करने से स्वामी खुश होते हैं। उम्मीद है स्वामी बोलता है आपका माइंड को चेंज करो, माइंड को चेंज करने से दुखी नहीं मानते स्वामी। इस पे स्वामी का लाइफ देखने से भी स्वामी के बहुत कुछ फेस किया, हम भी फेस करते हैं, लेकिन हम जैसे देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं इस हिसाब से मैं जब होता है। जब भी प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है प्रॉब्लम, स्वामी का भी जितना प्रॉब्लम आया था छोटे के टाइम पर स्वामी ने क्या बोला था, उसका ऊपर ध्यान देने से
वो प्रॉब्लम रहते है, वो उसका जान छोड़ दो, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्रॉब्लम को सही कैसे सॉल्व करना, बहुत एग्जाम्पल्स दिया स्वामी कैसे टैकल करने का है। आपका माइंड सेट करने से सब ठीक हो जाएगा। स्वामी के साथ वैसे ही जिंदगी तो वैसे ही बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं है, हम भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया था, हम भी प्रॉब्लम सेव किया था। दोनों बार बच्चों को ऐसा ही स्वामी बचा लिया था। अगर नहीं है तो क्या होता, उसका तो वो ब्रेन में चला गया फीवर, उससे वो बाहर हो गया था। पता नहीं अगर नॉर्मल है तो अब नॉर्मल होगा, डॉक्टरों ने ऐसा बोला था। ठीक हो सकता है या नहीं ये भी मालूम नहीं है, ऐसा बोला था। और छोटा लड़का इतना ऊपर से वो नीचे इतना वो गिर गया था, उसको भी बचा लिया था। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है या नहीं, वो हर एक की ज़िंदगी में होता है। लेकिन हम भगवान को मानते हैं तो भगवान किसी का रूप में, ये नहीं स्वामी को ही मानते हैं, किसी अवतार में किसी का रूप को भी मानते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो हमारे लिए क्या अच्छा है वो करेगा। उस टाइम के लिए हमारा वो पसंद नहीं आएगा जो स्वामी ने किया था, लेकिन बाद में पता चलेगा अच्छा वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, स्वामी ने भगवान ने जो किया था हमारे साथ। स्वामी से दूर नहीं जाना, स्वामी के पास ही पकड़ के रखने का मेरा पिताजी बहुत किया था, क्योंकि वो भजन का जहाँ होता था वो एड्रेस वगैरह देना, वो सब कुछ करना उसका ही था। हम स्वामी से दूर जाने नहीं दिया पिताजी ने। बाद में वो किसी के साथ भी कुछ भी स्वामी करेगा वो बहुत खुश होता था। ये नहीं है हमारे साथ हो रहा था, किसी का भी स्वामी ने किसी को वो बात किया था, किसी को ठीक किया था, वो बहुत खुश होते थे। जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो बाद में दोनों को स्वामी यहाँ नौकरी वो दे दिया कर रहे थे, मैं बहुत रोती थी। मेरे पिताजी नहीं है वो देखने के लिए करके स्वामी को मान के वो तो स्वामी को कहा था, वो मैं तेलुगु में अच्छी तरह बता सकते हैं। स्वामी ने बोला, स्वामी नम्मुकुन्नावु నీకు ఎప్పుడు ఏ లోటు రాదు, ये कह दिया था पिताजी को स्वामी, तुम्हारे फैमिली को कभी कुछ कमी नहीं होगा करके। स्वामी को माना तुम लोगों ने, स्वामी को अपने ज़िंदगी में लिया, ये बोला था। तो इसीलिए हम लोग इतना पीसफुली ऐसे ही। बेटा तो यहाँ बड़ा बेटा 20 साल यहाँ स्कूल में टीचिंग किया था, उसके बाद अभी बाहर चले गया। छोटा वाला अभी भी चल रही है, बाहर है तब भी वैसे ही स्वामी के पास, स्वामी को नहीं छोड़ा। पुट्टपर्ती यहाँ स्कूल से दूर हो गया था। जब भी वो हमेशा महीने में 1 बार 2 बार जब भी टाइम मिलता है वो आता है, स्वामी का दर्शन करता है, वो चले जाता है हमसे भी मिलके। कितना भी दूर हो या कुछ भी हो, मैं बच्चों को भी, मैं स्वामी से भी वही प्रार्थना करती हूँ, स्वामी आपके साथ ही रहना है। ये नहीं, स्वामी हमेशा बोलता है ना, मेरा हाथ तुम छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा करके। वो बस और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और कितना साल रहेंगे या कुछ भी है, बस सेवा करते करते बस आपके चरणों में लीन होना है, वही इच्छा है। स्वामी हमेशा हमारे साथ है, सुबह से शाम तक। स्वामी का काम ने, स्वामी का आशीर्वाद से अभी ऐसे पूरा दिन में एटलीस्ट 10-12 घंटा स्वामी के बारे वही चलते हैं। टीवी देखते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं, बाद भी वही चलता है, वही चलते हैं। भजन और कोई कुछ ना, सत्संग सोई स्वामी का ही चलते है। वही हमारे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। साईं राम।